राधे राधे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा दर्शन पुस्तिका का अगला प्रसंग, श्री राधा का स्वभाव। श्री राधा अत्यंत कोमल एवं करुणामयी है। उनसे किसी का दुख देखा नहीं जाता। उनका नाम श्री जी भी है। श्रेतीति श्री अर्थात किसी का कष्ट देखकर जो पिघल जाती हैं वे श्री जी हैं। केवल स्वयं ही नहीं पिघल जाती बल्कि श्याम सुंदर को भी पिघला देती हैं। किसी जीव का कष्ट देखकर द्रवित हुई श्री राधा श्याम को द्रवित करने के हेतु विविध प्रकार की लीला करती हैं। किसी जीव के अपराधों को देखकर यदि श्याम सुंदर नाराज होकर उसे दंड देना चाहते हैं और श्री जी उसे बचाना चाहती है तो अपने सौंदर्य, माधुर्य, लावण्य आदि की अभिवृद्धि करने लगती हैं। भोले से मुखारबिंद से अनंत कांति प्रकट होने लगती है। सहसा प्रकृति में इस प्रकार का परम सुगध परिवर्तन देखकर श्याम सुंदर प्रसन्न हो जाते हैं और आक्रोश भूल जाते हैं। अपने चरणों में बैठी श्री राधा के द्वारा प्रकट होती हुई इन सुगध वस्तुओं का अनुभव कर श्याम सुंदर प्रसन्न होकर मुस्कुराने लगते हैं और अपना शुभ आलिंगन श्री जी को भेंट करने लगते हैं। कभी कदाचित श्याम सुंदर किसी जीव पर आक्रोश कर रहे हों और शांत न हो रहे हो तो श्री राधा जी उनसे पूछती है कि आप इस जीव पर इतने नाराज क्यों हो। भगवान कहते हैं इसने अपराध किया है। तो श्री जी बहुत भोली बनकर पूछती है कि अपराध क्या होता है। श्री कृष्ण बताते हैं शास्त्र विरुद्ध आचरण करना, किसी को पीड़ित करना, किसी का दिल दुखाना, हिंसा करना, निंदा करना, चुगली करना आदि अपराध है। श्री राधा जी पुनः प्रश्न करती है श्याम सुंदर, निंदा चुगली किसको कहते हैं। भगवान बताते हैं किसी का अवगुण प्रकट करना निंदा एवं उसके द्वारा की गई गलतियों को कहना चुगली है। ये सभी दंडनीय अपराध है। श्री राधा जी कहती है प्रभु आपने भी तो अभी चुगली का अपराध किया क्योंकि आपने कहा है कि उस जीव ने उक्त अपराध किए। क्या यह पिशूनता चुगली नहीं है। यदि पिशूनता के अपराधी को दंड मिलना चाहिए तो आपको कौन दंड दे। यह तर्क सुनकर श्याम हंसने लग जाते हैं। श्री जी कहती है हे प्रभु यदि आप असावधान हो सकते हैं तो यह जीव बेचारा तो अल्प शक्ति का एवं नाशवान होने के कारण असावधान हो जाए तो क्या आश्चर्य है। इसे क्षमा करिए। श्री जी की कृपा से वह जीव दंडित होने से बच जाता है। आचार्य श्री रामानुज इसी क्षमाशीलता एवं कृपालुता के गुण देखकर रीझ जाते हैं और कहते हैं श्री जी अनुग्रह में ही है। जीव पर शासन करना, निग्रह करना इनको अर्थात श्री जी को नहीं आता। यथा अनुग्रह में ही वंदे नित्यम ज्ञात निग्रहम। त्रेता युग में श्री राम जी के साथ सीता के रूप में अवतार लेने पर श्री जी महापापी इंद्रपुत्र जयंत को क्षमा कर देती हैं। महापातकी जयंत ने जानकी जी के स्तन को अपने चोंच एवं पंजे के नाखून से अत्यंत आहत करके घायल एवं रक्त रंजित कर दिया था। भगवान श्री राम जयंत को प्राण दंड देना चाहते थे परंतु परम करुणामयी ने उसे अबोध शिशु बताकर क्षमा किया। भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के जीव हितकारी अत्यंत कोमल कृपा करुणापूर्ण स्वभाव को देखकर उनके आनंदपूर्ण नाम को वंशी में ध्वनित कर गाते हैं एवं श्री जी की संपूर्ण सेवाएं अपने हाथ से करने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। ऐसी श्याम सेविता एवं स्वामिनी श्री राधा की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रथम भगवान एवं उनके संतों में श्रद्धा करनी चाहिए। जिस प्रकार एक योग्य पुत्र माता पिता में श्रद्धा रखता है उसी प्रकार साधक को भगवान एवं संतों पर श्रद्धा रखनी चाहिए। श्रद्धा के फल स्वरूप साधु संग मिलेगा। संतों के संग का जीव के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है।
साधु संग से भजन की क्रिया का ज्ञान सहज ही हो जाता है, अर्थात साधना का स्वरूप समझ में आ जाता है। भजन की क्रिया शुरू हो जाने पर पुण्य, पाप, अपराध, दंभ, ईर्ष्या आदि अनर्थ दूर होने लग जाते हैं। इन अनर्थों से मुक्त साधक सेवक के पवित्र कार्य में संलग्न हो जाता है। सेवा के द्वारा निष्ठा की वृत्ति हो जाती है और साधक भजन निष्ठ, सेवानिष्ठ बन जाता है। सेवक के साधक की रुचि इतनी बढ़ जाती है कि वह भगवान से विशेष आसक्त हो जाता है और सुंदर से सुंदर भाव उत्पन्न होने लगते हैं और हृदय में प्रेम महाधन का उदय हो जाता है। इस संपूर्ण कर्म को इस प्रकार कहा जा सकता है। आदो श्रद्धा तथा साधु संगोत भजन क्रिया ततो अनर्थ निवर्ति स्यात्तो निष्ठा रुचिस्थिता अथासक्तिस्ततो भावा अतः प्रेमो अपूज्यो भवेता। श्री राधा जी के श्री मुख से संभावता, हे श्याम सुंदर, हे प्यारे आदि प्रियतम को संबोधन करने के परम प्रेम पूर्ण शब्द उच्चरित होते रहते हैं। कभी श्याम, श्याम की अनवरत रटन में राधा स्वयं श्याम हो जाती हैं, अर्थात उन्हें ये समझ में आता है कि वे ही श्याम सुंदर हैं और इस दशा में वे स्वयं राधा को खोजने के लिए चलती हैं और बड़ी कातरता से पुकार पुकार के कहती हैं, हे राधे, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? प्रिय, तुम्हारे बिना यह वृंदावन व्यर्थ लग रहा है। प्रिय, तुम शीघ्र आकर हृदय से सट जाओ। श्याम श्याम रटती राधा खुद ही श्याम भई, खोजती डोलती बोलती राधा राधा कहाँ गई। राधा श्री कृष्ण के विरह में संतप्त होकर अपने स्वरूप द्वारा हम सामान्य साधकों को जीवन के भक्ति में श्याम रस अनुभूति का मर्म संक्षेप में इस प्रकार प्रकट करती है। श्याम रंग आँखिन बसे प्रियतम पद की आस, नैननि बरसे नीर नित साधन देवादास। राधे राधे, ये पर्सन यही विराम होता है।